तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकेशन रिएक्शन के बारे में, या ब्राउनिंग रिएक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में, या फिर मेलार्ड रिएक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में। और ये जो ग्लाइकेशन रिएक्शन है इसका ओवरऑल डायबिटीज में रोल क्या होता है। तो अगर नॉर्मली ग्लाइकेशन रिएक्शन की बात करें तो इट इज जस्ट अ रिएक्शन जो कि रिजल्टेड है फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू अ शुगर मॉलिक्यूल। कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और वो शुगर के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा है विदाउट द एक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम, तो ऐसा जो रिएक्शन है उसको हम लोग ग्लाइकेशन बोलते हैं। और अगर यही सेम प्रोसेस जो है विदाउट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स हो रहा है तो वो ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। ग्लाइकोसाइलेशन एक तरीके का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जो हर ह्यूमंस में होता है, सारे इंडिविजुअल्स में होता है ग्लाइकोसाइलेशन। बट ग्लाइकेशन की बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके का एंजाइम नहीं यूज हो रहा है, सीधे सीधे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग मेलार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं या ब्राउनिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। बट ये जो ओवरऑल ग्लाइकेशन रिएक्शन है ये कई सारे स्टेप्स में होती है। अगर सीधी सीधी बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी अगर जो बॉन्डिंग हो रही है उसमें अगर बॉन्डिंग है फ्रॉम द शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जैसा ये है, हम देख रहे हैं आप लोग कि हमारा जो रिएक्शन है ये कई सारे स्टेप्स में प्रोसीड करता है। कई सारे स्टेप्स में प्रोसीड करता है मतलब कि सबसे पहले शुगर जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड करेगा। उसके बाद एक तरीके का अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट बेसिस, ठीक है। शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट होता है और ये कंपाउंड्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इस वजह से हमारी जो रिएक्शन होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है और अल्टीमेटली अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए जो रिएक्शन होती है वो बनाते हैं एमाडोरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। एमाडोरी प्रोडक्ट्स का भी रिएक्शन जो थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन जो शिफ्ट बेस टाइम ले रहा है इससे कहीं ज्यादा टाइम लेता है एमाडोरी प्रोडक्ट फॉर्म होने में, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन की रेट है ये डिपेंडेंट होती है कि हमारी शुगर कितनी रिएक्टिव है, हमारी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्टिव है, किस तरीके से रिएक्शन चल रही है दोनों के बीच में, ठीक है। मे भी हो सकता है किसी के बीच में 20 दिन का टाइम लग जाए ग्लाइकेशन रिएक्शन को प्रोसीड करने में, किसी में 10 दिन का, किसी में कुछ घंटे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो है कोवेलेंट बॉन्ड होगा प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बाद शिफ्ट बेस का फॉर्म होगा जो कि अनस्टेबल है, उसके बाद उससे ज्यादा स्टेबल एमाडोरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल जो है उनको हम बोलते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकेशन रिएक्शन के और इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है डायबिटीज कॉज करने में, ठीक है। ये एक डायबिटीज का मुख्य मतलब एक ही कारण तो नहीं है बट एक मुख्य कारण है, ठीक है। इट इज among the reasons, among the number of reasons which causes diabetes, ठीक है। तो ये है हमारा एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का काम क्या होता है कि अल्टीमेटली ये हमारे सेल के सरफेस पे एक रिसेप्टर्स होते हैं, मल्टी लाइगेंड रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेजेस, दैट इज रिसेप्टर्स फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, या रिसेप्टर्स ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, रेजेस। तो रेजेस से जाकर के बाइंड करता है और सेल्स की फंक्शनैलिटी को चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकेशन रिएक्शन हो रहा है या एजेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये भी दो तरीके से होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होता है शुगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो हमारा फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ शुगर है और फ्री अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकेशन रिएक्शन होता है। तो अगर हम बात करें ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके से और कहां होता है, तो अगर हम किसी प्रोटीन को शुगर के साथ बॉयल भी कर रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिबल प्रोडक्ट्स जहां पे हम लोग बाहर ही प्रोटीन्स को शुगर के साथ बॉयल करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऐसे केस में भी ग्लाइकेशन रिएक्शन हो जाता है और एजेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे जो केसेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनस ग्लाइकेशन, मतलब जो आउट ऑफ द बॉडी हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लाइकेशन हो रहा है। हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लाइकेशन हो रहा है उसमें क्या होगा कि हमारे जो शरीर में रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2-डीऑक्सीराइबोज हो गई, ठीक है, ये किसी भी बॉडी की किसी भी प्रोटीन के साथ जब बाइंड कर लेगी कोवेलेंटली और ग्लाइकेशन रिएक्शन कर लेगी तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एंडोजेनस एजेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन होती है ये एंडोजेनस होती है, ठीक है। अब दोनों जगह एजेस तो बन रहे हैं, ठीक है। तो एजेस क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई जो मैंने आपको बताया कि सेल के सरफेस पे सबसे ऊपर एक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, दैट इज रिसेप्टर्स फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, तो उन पे जाकर के एजेस बाइंड कर जाते हैं और उन पे जाकर के जब बाइंड कर जाते हैं तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल को इफेक्ट कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से मान लिया और भी कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स जो कि तुम्हारे जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज अपटेक के लिए। तो जब इंसुलिन हार्मोन, जैसे डायबिटीज के केस में पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जैसे ही इंसुलिन हार्मोन आकर के इंसुलिन रिसेप्टर्स से बाइंड करता है सेल के सरफेस पे, तो सेल्स क्या करते हैं अपना चैनल ओपन कर देते हैं ग्लूकोज अपटेक के लिए, ठीक है। तो वो चैनल ओपन हो जाता है, तो मतलब जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को लेना है उतना ग्लूकोज कंज्यूम करेगी हमारी बॉडी और एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर एंड फैट सेल्स में स्टोर कर देगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। बट अगर एजेस
जो मल्टी लाइगेंड रिसेप्टर हमारा रेज है उस पे जाकर के बाइंड कर गए तो पूरी फंक्शनलिटी को चेंज कर दिए। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो सेल है, ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, इसके रिसेप्टर्स सही से काम नहीं करते, तो इंसुलिन वगैरह भी सही से बाइंड नहीं हो पाता है इससे। तो जब बाइंड ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से तुम्हारा ग्लूकोज अपटेक होगा प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्ट करता है। दूसरी चीज, सबसे पहला जो एज इट इज अ रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, मैंने बार बार ये चीज बताई, तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जिस भी प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है, चाहे वो इनसाइड द बॉडी हो चाहे आउटसाइड द बॉडी हो, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे ओपन करती है। मतलब प्रोटीन इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड इन केस ऑफ ग्लाइकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है कि अल्टीमेटली वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, और यही वो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं, जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डायबिटीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये न केवल हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को न केवल ये ग्लाइकेशन रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी की प्रोटीन्स मॉडिफाई हो रही है, बल्कि एजेस की वजह से हमारे सेल्स भी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो कमिंग इंसुलिन है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं और ग्लूकोज का अपटेक सही नहीं होता है, तो इस वजह से हमारा ये डायबिटीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही एक वजह है कि चाहे एंडोजेनस बने चाहे एक्सोजेनस बने, एजेस तो एजेस हैं, वो तो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसी वजह से कभी भी देखिए डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा बोला जाता है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई बाहर की चीजें मत खाइए, कोई फास्ट फूड मत खाइए किसी तरीके का, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे होता क्या है कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो चुके होते हैं और एजेस बना चुके होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो ऐसा अगर एंडोजेनस हो तब भी अच्छा नहीं है और एक्सोजेनस हो तब भी अच्छा नहीं है, एजेस हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते।